जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग को मेरा पिछला वीडियो बहुत पसंद आया है। लोगों का कमेंट मैं देख रही हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि डिटेल में उसको बताइए कि कैसे उसको रिवीजन करें, कैसे क्या करें। एक्चुअली जो आपके पास है ना वो बेस्ट है। आज के टाइम में वो बुक का ज़माना नहीं रह गया कि बुक ही सब कुछ है। आजकल एक से एक बेस्ट कोर्स है। खान सर जैसे बेस्ट टीचर है, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसका नोट्स तैयार कर रहे हैं। अगर आप वहाँ से तैयारी किए हुए तो आप कंप्लीट हैं, ठीक है। और अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपना डेली रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं तो एक बहुत सिंपल वे है, ठीक है। मेरे स्टडी के टाइम मैंने जो मिस्टेक किया था कि हमेशा पढ़ते रहना, उससे बॉडी अंदर से बहुत वीक हो गया, जो बाद में बहुत दिक्कत किया, ठीक है। जब फिज़िकल का तैयारी करने हम बैठे थे, ठीक है, तो और मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया बैठे बैठे, ठीक है। लगभग 80 केजी के पास हम चले गए थे, जिसको यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत पड़ा। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना सुपर डुपर मॉर्निंग रूटीन बनाएं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगले नाइट में ही आपका रूटीन तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। अगले नाइट में ही आपका रूटीन तैयार हो जाएगा। तो एक कॉपी पे आप अपना रूटीन पूरी तरह से लिख कर रेडी रखें, ठीक है। ये बहुत अच्छा रहेगा। तो नाइट में सोते वक्त सोच लीजिए कि अगला सुबह क्या करना है। मैं अपना रूटीन बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ सुबह उठकर, ठीक है। तो रात में सोते वक्त प्लान कर लेती हूँ कि अगला दिन क्या करना है। इस विभाग में रहते हुए प्लान करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ड्यूटी के बाद का टाइम। वो भी हम सोच के रखते हैं कि किस दिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, किस दिन मेरा छापामारी में निकल जाएंगे रात भर। ये सब सोचते हुए भी रूटीन वीक का हम बना लेते हैं, ठीक है। कम से कम 7 दिन नहीं तो 5 दिन 4 दिन तो पकड़ा ही जाएगा वो रूटीन। उस हिसाब से अपने आप को रेडी रखते हैं। तो मॉर्निंग उठते हैं, आप हनी लीजिए, ठीक है। विंटर आने वाला है तो रेगुलर हनी लेंगे तो आपको सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा। तो वार्म वाटर में आप हनी ले लीजिए, उसके बाद से ग्रीन टी ले लीजिए। और उस वक्त चिया सीड्स आता है, नहीं फ्लैक्स सीड्स आता है, तीसी भुना हुआ आता है, वो हम खा लेते हैं 1 चम्मच। इसलिए क्योंकि मुझे बहुत गैस बनता है और काफ़ी देर तक मुझे भूखे रहना पड़ता है, इसलिए हम पहले ही उसको खा लेते हैं। वो बहुत देर तक भूख को कंट्रोल करके रखता है, मतलब 12 बजे तक आपको भूख नहीं लगने देगा। तो वो मेरे लिए बेटर रहता है अगर हम तीसी, जिसको फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, वो खा लेते हैं भुना हुआ। कच्चा नहीं खाया जाता उसको, नहीं तो उससे प्रॉब्लम भी आ सकता है। अब मैक्सिमम 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद से हम अपना वर्कआउट करते हैं। जैसे मेडिटेशन 15 मिनट का करते हैं, तो मेडिटेशन में यूट्यूब पर ईशा क्रिया नाम से एक है सदगुरु का मेडिटेशन, वो कर लेते हैं। जो आप कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत ग्रीन टी पेट में रहता है तो तुरंत वर्कआउट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके साथ मेडिटेशन हम कर लेते हैं 15 मिनट का ईशा क्रिया। उसके बाद से योगा करते हैं। योगा आधा घंटा का कोई भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, डेली योगा करने के बाद एक्स्ट्रा हार्ड वर्कआउट करते हैं आधा घंटा का। बस इतना टाइम खुद को दीजिए, इतना टाइम आप डेली। तब उसके बाद जो बॉडी चार्ज होती है ना, उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाते हैं और कंटिन्यू लगभग बॉडी में ही चार्ज रहती है। उसके बाद पढ़ने बैठते हैं, लेक्चर लगा देते हैं स्पीकर में, तो नहाना धोना पूजा पाठ वो सब उस तरह हो जाता है, लेक्चर भी सुनाई दे रहा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो कंटिन्यू अपने टाइम को ना एकदम बढ़िया से बैठाइए। और डेली मेडिटेशन, वर्कआउट, योगा तो आपके पढ़ाई के बीच में भी होना चाहिए। वो आपकी बॉडी को फिट रखेगा, क्योंकि बॉडी फिट रहेगी तभी तो हम अच्छा पढ़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं भूल जाते हैं, तो गलती हमारी ही ना होती है। हम पूरा टाइम पढ़ाई करते रह जाते हैं। पढ़ाई नहीं करना है, अपने आप को भी टाइम देना है, खुद से भी बात करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और जो रात में जो आपका रूटीन बना है कि अगला दिन मुझे ये करना है, उस पर अपना कंटिन्यू हो जाना है। सेट मारना है, सेट कोई भी प्रैक्टिस सेट मारिए। किसी भी प्रकाशन का आप सेट मार सकते हैं, किसी भी प्रकाशन का सेट मारिए। जब आप मारेंगे तो उसमें क्वेश्चन आपका पक्का है कि फंसेगा। वो जो क्वेश्चन आपका फंसता है वो एक आप चैप्टर समझ के उसको साइड करिए और वो होमवर्क बना लीजिए। ये होमवर्क हमको अगला दिन करना है या आज के दिन में ऐड करना है, ठीक है। वो आप बांट सकते हैं। अब रहा सवाल कि घटना चक्रों को कैसे कवर कर सकते हैं, इतना कम दिन बचा है, एग्ज़ाम सर पर है, ये वो ब्ला ब्ला, तो करने वाला कर सकता है। इतने दिन में आप 0 बटा सन्नाटा थोड़ी थे, इतने दिन में कुछ भी तो कर ही रहे थे। अगर मान लेते हैं आप मिडल हिस्ट्री कर रहे हैं, और मिडल हिस्ट्री तो आपका पहले से क्लियर है ना भाई। और जो बिगिनिंग करने वाले हैं तो वो स्लो मोशन आराम से पढ़े, वो इस बार के फॉर्म के बारे में ध्यान ना दे, नहीं तो बार बार वही होगा, कबड्डी खेल करके पहुँचे मेरिट तक और फिर 0 पे रन आउट होके नीचे गिर गए। तो पहले जब तक फाइनल तैयारी नहीं हो जाती है 100% तक, तब तक आप वहाँ, ठीक है।
तो घटना चक्र कुछ हुआ नहीं है। चाहा जाए तो एक एक हफ्ता करके सब खत्म हो सकता है। तो सबको मत लीजिए, देख लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपका वीक पॉइंट है, कहाँ से। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए मैं नहीं कहूँगी घटा चक्र से कवर कीजिए, उसके लिए कोई और बुक देख सकते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वो आपको बताएगा आपका सेट प्रैक्टिस। आपके सेट प्रैक्टिस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे कि हमारा लेवल क्या है और हम कहाँ से कवर होंगे कि हम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेट प्रैक्टिस मारिए। नए भी है ना, नए तो शुरुआत करिए सेट प्रैक्टिस मारने का। 20 क्वेश्चन बनेगा ना, 80 फंसेगा। 80 चैप्टर आपके लिए निकला, आप अपने आप अपना चैप्टर निकालना चालू कर जाएंगे। ठीक है, तो बिगिन करने वाले ये कर सकते हैं, और जो पुराने हैं वो एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, या फिर आप ल्यूसेंट से कवर किए हो, या फिर बहुत सारे प्रकाशन से कवर किए हो, या फिर खान सर के वीडियो से कवर किए हो। जो भी किए उसका रिवीजन रखिए, नया ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, नया का टाइम नहीं है। ठीक है, उस पर कंफर्म रखिए, भरोसा रखिए और सेट मारिए। सेट आपका बता देगा आप कितना पानी में चल रहे हैं। ठीक है, सेट आपको बता देगा। लेकिन कभी कभी कुछ पब्लिकेशन का सेट इतना सत्यानाश होता है जिसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किए होंगे ना, तभी उसमें रिजल्ट नहीं उठता है। तब लगता है एकदम कॉन्फिडेंस मेरा 0 पे चला गया, भाई अब हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। जब हम कुछ नहीं किए रहते तो ऐसा ही महसूस होता है कि जा अब तो हम कुछ तैयारी में ही नहीं है, अब कैसे रिजल्ट आएगा मेरा सेट पे प्रैक्टिस में 60 रिजल्ट आ रहा है, 70 आ रहा है, सेट में 90 आना चाहिए। क्लियर बता रहे हैं, आप कोई भी सेट मार रहे हैं उसमें आपका 90 रिजल्ट आना ही चाहिए। 90 प्लस चल जाए, 90 माइनस में 85 तक रहे, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ तक आपका रिजल्ट आएगा, तब आप भरोसा करिए खुद पे कि हो सकता है। ठीक है, तो नाइट में सोते ही अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन लिख लीजिए। कोशिश करिए रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठ के अपना काम करके पढ़ने बैठ जाए। बहुत लोग नाइट लवर होते हैं जैसे मेरी तरह, मुझे रात में पढ़ना पसंद है, भले सुबह देर तक सोना अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने अपने चॉइस होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि भाई सुबह उठ के पढ़ना ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कभी नहीं पढ़ा, मुझसे हो ही नहीं पाया आज तक, तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं सुबह उठ के। हम हमेशा रात में ही पढ़ने वाले आदमी रहे हैं। रात में, क्योंकि रात में बड़ा शांति रहता था, 12, 1, 2, 3 बज जाए रात चलेगा, लेकिन सुबह में लंबा सोएंगे 9 बजे तक। ठीक है, और स्टूडेंट होने के नाते 7 घंटा का नींद आपको एकदम लेना चाहिए, तब आप जो याद करते हैं वो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, एज ए स्टूडेंट आपको इतना सोना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ बोले थे जो डिटेल करके बताए, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। पॉलिटी है, एक चीज़ होता है ना, जब हम सेट बनाते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि मेरा ये चीज़ क्लियर है, मेरी पॉलिटी की एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जा रही है, मेरी जियोग्राफी एकदम सही चल रही है, मेरी हिस्ट्री में ये पॉइंट यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये सब चीज़ महसूस होता है। उससे पता चलता है कि तैयारी मैंने कितना किया है, मुझे क्या करना शेष रह गया है, क्या मुझसे फंस रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में पॉइंट फंस रहा है। तो वहाँ पे जो चीज़ फंस रहा है उसको भाई एकदम ऐसे चीज़ से पढ़िए जहाँ पे एकदम हम गर्त में घुस के उसके अंदर पढ़ रहे हैं कि भाई हमको डिटेल उसका जानना है कि वहाँ से मेरा बार बार फंस रहा है। तो ऐसे ही अपने आप को जज करके पढ़ेंगे ना, वो आप सेट से क्लियर होंगे। ठीक है, सेट प्रैक्टिस से क्लियर होंगे कि हम कहाँ फंस रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और कितनी मेरी पॉलिटी तगड़ी है, कितनी मेरी जियोग्राफी तगड़ी है, कितनी हिस्ट्री तगड़ी है, कितना साइंस। ठीक है, वो सब सेट आपका बता देगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पकड़ में आ जाएगा कि भाई एग्जामिनर सोच क्या रहा है, वो सोच के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। जितने हमारे बैच के लोग हैं, जितने हम लोग ग्रुप थे, सब हम लोग के बाद वाला जो वैकेंसी आया था दरोगा का, सबने दिया था, सबका रिजल्ट आया था, और किसी ने नहीं पढ़ाई किया था, किसी ने पढ़ाई नहीं किया था, क्योंकि सबको हर बार दे दे के एक्सपीरियंस हो गया था कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है और वो क्या देगा। इसीलिए शायद हम लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ भी एग्ज़ाम दिए और पीटी क्लियर हो गया था। ठीक है, तो एग्जामिनर के दिमाग को समझिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके क्लियर होंगे। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।